केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही उद्घाटन भी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मूल निवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए हमेशा से तत्पर रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने मणिपुर में आईएलपी व्यवस्था लागू की। शाह ने कहा कि मूल निवासियों के लिए इनर लाइन परमिट की मांग करते करते मणिपुर वाले भूल गए थे, मगर सितंबर 2019 में पीएम मोदी ने तय किया कि इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय है और मांगे बगैर इनर लाइन परमिट देने का काम किया। मोदी जी स्वयं इस 6.5 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं और नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के दौरे नहीं हुए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी प्रायोरिटी मोदी जी ने करी है। मित्रों, और एक बात, दिल की बात समझने में नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी नहीं, ऐसा नेता नहीं होगा जो जनता के दिल की बात जानता हो। मुझे बताओ, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, बाद में गृह मंत्री बना। आपने यहां पर मूल निवासियों की भावनाओं की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट की मांग करते 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 मणिपुर वाले भूल गए थे तो होना ही नहीं। मेरे पास कई आवेदन पत्र है जिसमें मांगी नहीं थी। अचानक 11 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने तय किया कि इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय है और मांगे बगैर इनर लाइन परमिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने। जब मैं ये बिल लेकर खड़ा हुआ तब मैं इतना रोमांचित था कि मैं मेरी बात आपको नहीं बता सकता। आप लोगों की जो चिंता थी, चारों ओर इनर लाइन परमिट और बीच में मणिपुर, कोई सुरक्षा नहीं, कैसे चलेगा? मगर इसका रास्ता मोदी जी ने निकाल दिया और आज इनर लाइन परमिट आप लोगों के पास है। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि मणिपुर राज्य की स्थापना के बाद अगर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा मणिपुर को दिया है तो इनर लाइन परमिट का, और इसके लिए केवल और केवल मोदी जी को धन्यवाद करना रहता है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस और बीजेपी सरकार के कार्यों की तुलना की और कहा कि वो सिर्फ शिलान्यास करते थे, कभी कोई योजना पूरी नहीं की। लेकिन बीजेपी न सिर्फ योजनाएं शुरू करती है बल्कि उसका उद्घाटन भी कर रही है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान बीजेपी सरकार के किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम हुआ है, मगर मैं आज डूबल बहुउद्देशीय परियोजना की बात जरूर करना चाहता। मित्रों, ये योजना को अटल जी के समय में शुरू किया गया था। 2004 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उस वक्त की भाजपा की सरकार। 2004 के बाद सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। 14 तक कुछ नहीं हुआ, योजना जस की तस पड़ी रही। यहां बंद कराने वालों का शासन था, कांग्रेस पार्टी का शासन था। ना मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई, ना मुख्यमंत्री की किसी ने सुनी। 2016 में मोदी जी ने 462 करोड़ देकर फिर से इसको चालू किया और मुझे आज आनंद है कि 35,160 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाली ये परियोजना आज पूर्ण होने जा रही है। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने एक लंबा समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर शासन किया, वैसे ही छोड़ दिया। ना उग्रवादी ग्रुपों के साथ बातचीत की, ना सरेंडर हुआ, ना मेन स्ट्रीम में आए। लोग मरते रहे, विकास बाधित होता रहा। विकास योजना के नाम पर उद्घाटन करके भाग जाना, भूमि पूजन करके भाग जाना। उद्घाटन सारे हमारे नसीब में आ गए। जितेंद्र सिंह यही घूमते रहते हैं, फीता काटते रहते हैं। इन्होंने सिर्फ भूमि पूजन करे, उद्घाटन कभी नहीं करे। वो सारे भूमि पूजन को उद्घाटन में बदलने का काम
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो काम चालू है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर पहले उग्रवाद के लिए जाना जाता था, मगर अब अधिकांश उग्रवादी संगठनों ने हथियार डाल दिए हैं। वहीं जो कुछ दल बचे हैं वे भी जल्द मुख्यधारा में शामिल होंगे। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, ये 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नॉर्थ ईस्ट जो अलगाववाद के लिए जाना जाता था, अलग अलग हथियारी ग्रुप की हिंसाओं के लिए जाना जाता था, आप पीछे मुड़कर 6 साल देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले, हिंसा कम हुई, लगभग नहीवत हुई, और जो कुछ बचे खुचे हैं वो भी मुझे भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर मेन स्ट्रीम में जरूर आ जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने मणिपुर दौरे के दौरान नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की। शाह की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। नागरिक संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मणिपुर को विशेष दर्जा देने की मांग उठाई। वहीं इस बैठक में संभावित नागा शांति समझौते को लेकर नागरिक संगठनों ने अपनी चिंता से केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया। इन नागरिक संगठनों में कोकोमी और यूनाइटेड नागा काउंसिल जैसे संगठन शामिल थे। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने मणिपुर दौरे के दौरान नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। शाह की इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें थी कि अमित शाह के दौरे के दौरान नागरिक संगठनों से मुलाकात होगी। नागरिक संगठनों ने आज अमित शाह से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री से मणिपुर को विशेष दर्जा देने की मांग उठाई। वहीं इस बैठक में संभावित नागा शांति समझौते को लेकर नागरिक संगठनों ने अपनी चिंता से भी केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया है। नागरिक संगठनों में कोकोमी और यूनाइटेड नागा काउंसिल मुख्य रूप से शामिल थे।